इस बीच देश में सस्ते स्टील के बढ़ रहे इंपोर्ट को देखते हुए स्टील उद्योग ने सस्ते स्टील के इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की मांग की है। इंडस्ट्री ने इस सिलसिले में डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज यानी DGTR के पास याचिका भी दाखिल की है। इंडस्ट्रीज मान रही है कि सस्ते इंपोर्टेड स्टील से उनके ऊपर काफ़ी खराब असर पड़ रहा है। सर, स्टील पर डंपिंग को लेकर के कहां से सबसे ज़्यादा खतरा है, और ये मांग लंबा समय हो गया बीच बीच में उठती रहती है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? हाँ, देखिए, ये खतरा उसी समय से शुरू हो गया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बाजार में स्टील पर टैरिफ लगाए थे। हम लगातार, जो बोनस पॉइंट के नियमित दर्शक हैं उन्हें याद होगा कि हम बता रहे थे कि दुनिया में स्टील के बाजार में बड़ा डिसरप्शन आया है। अमेरिका जो कि स्टील का बड़ा कंज्यूमर है, वहाँ पर स्टील महंगा है, जबकि अन्य बाजारों में वो सस्ता दिख रहा है। तो दुनिया के देश जिनकी क्षमताएं अमेरिका के बाजार पर निर्भर थी, वो अपने स्टील को डाइवर्ट करेंगे, घुमाएंगे दूसरे बाजारों की तरफ। भारत में चूंकि स्टील की मांग अच्छी है और स्टील की कंपनियां भारत में प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही हैं, इसलिए भारत में स्टील की डंपिंग बढ़ रही है, और उसमें भी खासतौर पर चीन से हो रही है, जो कि हमेशा की स्थिति है कि भारत में अधिकांश डंपिंग चीन की तरफ से होती है। ये बात पिछले इस साल जनवरी से स्टील इंडस्ट्री ने लगातार सरकार से कहनी शुरू की थी कि अगर अमेरिका में स्टील महंगा हुआ तो जो सरप्लस स्टील है उसका वो भारत में डंप होगा। अब वो स्थिति हो गई। इसमें भी खास तौर पर एलॉय स्टील के जो वायर हैं, रॉड हैं और हाई ग्रेड स्टील प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर डंपिंग का असर सबसे ज़्यादा है, और अब सरकार को इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़ेगी। दुविधा यहाँ ये है कि भारत और चीन के बीच रिश्ते थोड़े बेहतर होने की कोशिश हो रही है। अभी प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस बीच चीन के स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी नहीं या नहीं, इसे देखना होगा। इस बीच भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बकवाली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगस्त महीने में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में लगभग 18,000 करोड़ की बिकवाली की है। इस बिकवाली के साथ 2025 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की कुल बिकवाली 1.13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अमेरिका के साथ व्यापार में तनाव बढ़ने की वजह से विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। सर, FIs के नंबर्स क्या इशारा कर रहे हैं, और वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर जो है विदेशी निवेशकों की तरफ से सबसे ज़्यादा बिकवाली की जा रही है? बोलिए, नंबर्स तो बड़े हैं, करीब करीब अगर आप मानिए 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के हैं। पिछले 40 दिनों का आंकड़ा मैं देख रहा हूँ, 61,000 करोड़ की सेल तो पिछले 40 दिनों के दौरान विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में की है। पर ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, फैक्टर सबको पता है, भारतीय डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती है, कंपनियों के खराब नतीजे हैं, कई निगेटिव ट्रिगर हैं जिन निगेटिव ट्रिगर का असर हमें दिख रहा है। सबसे ज़्यादा विदेशी निवेशकों को लग रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का टकराव उनके निवेश के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। तो ये आउटफ्लो हमें दिख रहा है। पर इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो सेक्टर की बात है, एक टेक्नोलॉजी और एक बैंकिंग। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेज बिकवाली आई और विदेशी निवेशकों ने लगातार पिछले 1 साल से भारत के टेक सेक्टर में बिकवाली की, जो कि विदेशी निवेशकों का सबसे पसंदीदा सेगमेंट था, सबसे उनका नूरे नज़र था, वो जहां पर वो सबसे ज़्यादा निवेश करते थे। चूंकि भारत की IT कहानी बदल रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात में भी कमी आ रही है, रेवेन्यूज़ में भी दबाव है, छटनी भी हो रही है, तो यहाँ से विदेशी निवेशक निकल रहे हैं। और बैंकिंग कंपनियों से भी, खासतौर से बैंकिंग सेक्टर से बिकवाली थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि भारत में बैंकिंग सेक्टर को निवेश का सबसे बड़ा मैग्नेट माना जाता है। यहाँ भी अब चुनौतियाँ गहराती दिखाई दे रही हैं। कंपनियों के, बैंकों के जो नतीजे आए जिन पर हमने चर्चा की थी, उनमें बैंकों के निम्न दबाव पर हैं। इस वजह से भी विदेशी निवेशक यहाँ से निकल रहे हैं। तो विदेशी निवेशकों का रुख तो अभी तत्काल बदलता नहीं दिखता भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी उन्हें आकर्षित करने के लिए कोई ऐसी बड़ी परिस्थिति नहीं बनती दिख रही है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 2 संधियां पैरेलल चर्चा में चल रही हैं, 2 युद्ध रुकने की तैयारियां चल रही, अगर वो सहमत हो जाते हैं, एक व्यापार युद्ध और एक हथियार युद्ध, तो फिर विदेशी निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजार में लौट सकता है।